आप सभी का स्टडी कॉर्पेस पे स्वागत है। कंप्यूटर क्लासेज लगातार चल रही हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एपीएस के लिए कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए फ्लो चार्ट एवं कंप्यूटर भाषा पे आज जो है बात की जाएगी। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करने तथा आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे निर्देशों में जब बांटा जाता है ना, इन निर्देशों को सही क्रम में क्रियान्वित कर आवश्यक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग भाषा में परिवर्तन करना जो होता है उसे कोडिंग कहते हैं। ठीक, बस फ्लो चार्ट की बात करें तो एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण, ठीक, एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। बस इसमें अलग अलग प्रकार के अनुदेशों के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अनुदेशों मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए, उसके अंदर संक्षिप्त अनुदेश लिखे रहते हैं। फ्लो चार्ट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस या प्रोग्राम के विश्लेषण, बनावट मतलब डिजाइन, प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंटेशन और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में किया जाता है। फ्लो चार्ट का उपयोग मतलब विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, इतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे ये फ्लो चार्ट है, ठीक, ये क्या है? फ्लो चार्ट। अब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट शुरू होगा, फिर इनपुट आप करेंगे ए बी, फिर यहाँ पर इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो यहाँ पर यस और यहाँ पर नो। अगर यस है तो प्रिंट ए, ठीक, नो है मतलब जो है ए जो है ग्रेटर देन बी नहीं है तो प्रिंट करिए बी को, तो बी को प्रिंट करेगा। तो ये होता है इसी तरीके से फ्लो चार्ट, फिर स्टॉप हो जाता है। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब चीज़ें समझाई जाएंगी फिलहाल। अब देखिए टर्मिनल क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आने हैं भैया, ऐसे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। टर्मिनल, ये आपका टर्मिनल होता है, ठीक, या अंडाकार चिन्ह है जो प्रक्रिया के आरंभ या अंत या विराम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए आरंभ में, ठीक, इसका प्रयोग करते हैं स्टार्ट करने के लिए, और लास्ट में स्टॉप करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और विराम पाउस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 3 जगह टर्मिनल का प्रयोग करते हैं, ये है टर्मिनल। और किसी फ्लो चार्ट में पहला और अंतिम चिन्ह टर्मिनल ही होता है। तो फ्लो चार्ट में पहला और अंतिम चिन्ह कौन सा होता है? टर्मिनल। कुछ कल क्वेश्चन आ जाए नहीं लगा पाएंगे आप लोग। इनपुट आउटपुट की बात करें, इनपुट आउटपुट की बात करें, ठीक, यह समानांतर चतुर्भुज का चिन्ह है जो इनपुट या आउटपुट आदि को दर्शाता है। आपने क्या इनपुट किया है, क्या आउटपुट आया है। जो आपने इनपुट किया, मान ली कि 15 × 5 तो ये इनपुट हो गया, तो इसमें ही लिखेंगे आप। और उसके बाद जो आउटपुट आता है 75 तो वो भी इसी में लिखा जाएगा। और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग आप सिंपल आयताकार चिन्ह होता है, ठीक, जिसमें प्रोसेसिंग का निर्देश या सूत्र होता है। अब ये निर्णय, डिसीजन का जो होता है ये निर्णय का होता है। यह तार्किक क्रिया को दर्शाता है, इसमें तर्क या प्रश्न और परिणाम दिखाए जाते हैं, और इस बिंदु पर प्रोग्राम में एक या अधिक विकल्प संबोध। डिसीजन वाला जो है आपका ये चतुर्भुज होता है, तो ये देख सकते हैं। फ्लो लाइन, इस तरह से एरो आपकी आयताकार टाइप में बनी होंगी। तीर के चिन्ह वाली रेखाएं फ्लो चार्ट के प्रवाह की दिशा बतलाती हैं। फ्लो चार्ट सामान्यतः ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं चलता रहता है, इसे हम फ्लो लाइन कहते हैं। ठीक, फ्लो चार्ट का प्रवाह किधर की ओर चल रहा है। कनेक्टर के लिए आप ऐसे चिन्हों का प्रयोग करेंगे। फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा है तो उसे अगले पृष्ठ पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। पिछले पृष्ठ के अंत में अंदर आती रेखा, जबकि अगले पृष्ठ के आरंभ में बाहर जाती रेखा दिखाई जाती है, तो इसे कनेक्टर्स कहते हैं। बस स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड के बारे में समझिए बात को। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को क्रियान्वित करने हेतु तर्कपूर्ण तरह से तैयार कोड जो होता है वो स्यूडो कोड कहलाता है। जो भी आपने समस्या दी है उसके समाधान के लिए कोई कार्य जो है क्रियान्वित करना है और उसका तर्कपूर्ण तरीका क्या है उसको स्यूडो कोड कहते हैं। इसमें फ्लो चार्ट के चिन्हों का प्रयोग करते हुए बोलचाल की साधारण एवं संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। स्यूडो कोड प्रोग्रामिंग भाषा और मानव भाषा के मध्य की कड़ी होती है। स्यूडो कोड क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा और मानव भाषा के बीच की कड़ी होती है। एक दो संख्याओं में बड़ी या छोटी संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्यूडो कोड का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टार्ट आपका है, ठीक, स्टार्ट, फिर इनपुट ए बी, कंपेयर ए एंड बी,
और इफ़ ए ग्रेटर देन मीन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी स्टॉप। बस यही होता है आपका, समझिए बात को। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं, ठीक। कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा किसी आवश्यक कार्य को संपन्न कराने का कार्य सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पर होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह जिसे किसी आवश्यक कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला व्यक्ति क्या होता है? प्रोग्रामर कहलाता है। बस इतनी सी बात है। देखिए कंप्यूटर भाषा क्या है? मशीन लैंग्वेज होती है आपकी, ठीक, असेंबली लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। 3 तरह की आपकी भाषा होती है। मशीनी भाषा के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो केवल ऑन मतलब 1 और ऑफ मतलब 0 की पहचान कर सकता है। इसे बाइनरी अंकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कंप्यूटर मशीनी ऑन या ऑफ को समझ सकता है तथा बाइनरी 1 या 0 में लिखे भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं। जो बाइनरी संख्या में लिखा जाता है उससे हम मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कमांड या ऑपरेशन कोड, कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। दूसरा भाग ऑपरेंड कहलाता है जो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की स्थिति को बताता है। ये सारी चीज़ें हैं। असेंबली भाषा की यहाँ बात करेंगे, ठीक। यह इसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है। इस भाषा में अक्षर व अंकों में बना न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे जोड़ने के लिए ऐड का प्रयोग करेंगे, घटाने के लिए सब का प्रयोग करेंगे, ठीक। डाटा मेमोरी में लोड करने के लिए एलडी का प्रयोग करते हैं। तो ये निम्न स्तरीय भाषा आपकी होती है असेंबली भाषा। उच्च स्तरीय भाषा की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज, इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आसानी से किया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा के कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे कोबोल, ठीक, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, कोमाल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, सी शार्प, आरपीजी, लिस्प, ठीक, स्नोबॉल, ये सब क्या है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं। असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक। जो आपका असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा क्या थी? अब यहाँ देख लीजिए। पहली पीढ़ी कंप्यूटर भाषा मशीनी भाषा थी। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर भाषा असेंबली थी। तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा आ गई। चौथी पीढ़ी में डोमेन आधारित। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त भाषा है। तो समझ सकते हैं अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रमुख भाषाएं की अगर बात करें, ठीक, तो फोर्ट्रान जो है फार्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होता है। 1957 में इसका आविष्कार हुआ। IBM के JW बेकस द्वारा विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा जिसका प्रयोग गणितीय सूत्रों को हल करने में होता था, तो इसे फोर्ट्रान भाषा कहते हैं। कोबोल जो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये सब फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिए। 1959 से 60 दफ्तरों एवं वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोगी है, ठीक। और बेसिक बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक 1964 शिक्षण संस्थानों में माइक्रो कंप्यूटर के लिए उपयोगी होता है। एल्गोल की बात करें, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1958 कठिन बीजगणितीय गणनाओं को हल करने के लिए उपयोग की जाती है। APL एडवांस प्रोग्रामिंग पास्कल 1980 गणितीय गणनाओं में प्रयोग होता है या एल्गोल का परिवर्धित रूप है। स्नोबॉल 1962 में इसका प्रयोग किया गया है। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसके द्वारा अन्य भाषाओं में संदेश शब्दावली बनाई जा सकती है। प्रोलॉग 1972 में, ठीक, कृत्रिम बुद्धि के कार्यों को उपयोगी बनाने के लिए C 1972 एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जावा 1991 में यह वेबसाइट पर प्रोग्राम बनाने में उपयोगी होती है। जावा पर ही ज़्यादातर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर आप देखते हैं ना वो ऐसे नहीं बनते हैं, वो जावा पे बनते हैं। कंपाइलर व इंटरप्रेटर में अंतर क्या होता है ये आपको बताया जाएगा। देखिए कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोग्राम को एक एक लाइन कर अनुवादित करता है। तो प्रोग्राम को एक एक लाइन करके अनुवादित करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर।
पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है कंपाइलर। पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बता देता है, ठीक। और एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष के दूर हो जाने के बाद ही आगे बढ़ता है। मतलब एक एक लाइन का काम इंटरप्रेटर करता है, पूरा एक साथ कंपाइलर करता है। प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है और उस पर क्रियान्वित करता है। प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है, ठीक। दोनों का काम सेम होता है इस मामले में। कंपाइलर का आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक। कंपाइलर का आउटपुट क्या होता है? मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है। इंटरप्रेटर का आउटपुट सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः हर बार इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है जबकि अशुद्धियों को हटाने में ये तीव्र होता है। संपादन में इसका कम समय लगता है, संपादन में इसका अधिक समय लगता है। बस इतनी सारी बातें हैं। अब यहाँ परीक्षा विशेष के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक। फोर्ट्रान पहली उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है जिसका विकास 1957 में IBM कंपनी में जॉन बॉकस ने किया था। स्यूडो कोड मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के मध्य की कड़ी होती है। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया होती है कंप्यूटर अनुदेश को, उसको कोडिंग कहा जाता है। डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहलाती है। सिंटैक्स विशेष नियमों तथा शब्दों का समावेश है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करता है। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहते हैं, ठीक। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को एल्गोरिथम कहा जाता है और प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा में रिजर्व वर्ड की सूची अलग अलग हो सकती है। इसे कीवर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वह शब्द जिसका प्रयोग प्रोग्राम बनाते समय चर के रूप में, मतलब वेरिएबल के रूप में नहीं किया जा सकता, रिजर्व वर्ड कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें, इसमें भी शब्दों और चिन्हों के प्रयोग के लिए बने नियम सिंटैक्स रूल कहे जाते हैं और सिंटैक्स एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करता है। प्रोलॉग भाषा का विकास 1972 में फ्रांस में किया गया। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी गई। इसके द्वारा कृत्रिम बुद्धि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तथा तार्किक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका प्रयोग किया गया। लिस्प पूछ लेता तो होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका विकास वर्ष 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग में किया गया। यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।